नेस्टिवा के तरफ से मुफ्त जांच शिविर यहाँ लगाया गया। जी, तो आज कहाँ के लोग जो है यहाँ पर आएंगे और जांच का यहाँ पे लाभ उठा पाएंगे? आज नेस्टिवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 6th फाउंडेशन डे है और मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा जनरल मैनेजर हूँ इस हॉस्पिटल की। और फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में आज हम लोग निःशुल्क जांच शिविर लगा रहे हैं, जिसमें पूरे पटना से लोग यहाँ पर अपना निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप बेसिकली फ्री कैंप कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें फ्री हेल्थ चेकअप हम लोग करेंगे इसके अंदर। और साथ में आज के दिन जो एक हॉस्पिटल की रूट होती हैं, नींव होती हैं वहाँ की डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, आज के दिन हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे VIP गेस्ट भी इन्वाइटेड हैं आज, जैसे पटना की मेयर है सीता साहू जी, डिप्टी मेयर हैं, विधायक साहब हैं और आसपास के जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने समाज के प्रति कभी ना कभी अपने आप को समर्पण किए हैं, सेवाएं दी हैं, उन सबको आज हम इस मंच के उपलक्ष्य से सम्मानित करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं क्या? हेल्थ मिनिस्टर अभी नहीं आ रहे हैं, उनको हम बुलाएंगे, लेकिन आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी। तो कहते हैं वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, अब हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट नेस्टिवा इस मंच के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी फाउंडेशन डे है, एक तरह से पुनर्जन्म है नेस्टिवा अस्पताल का। और इसके साथ में आने वाले महीनों में आपको दिखेगा कि हमारे पास में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो बेसिकली हम लोग जनहित में जारी करेंगे, समाज की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। और उन सारे प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे कि हमारे को समाज का कितना सपोर्ट मिलेगा या हम समाज के लिए कितना काम करेंगे। कितना इनोवेटिव हो पाया है ये 6th नेस्टिवा का जो 6th फाउंडेशन डे है, ये अपने आप को कितना इनोवेटिव मान रहा है? बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, क्योंकि हमारा जो ये फाउंडेशन डे है, मैं इसको ये नहीं कहती कि स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस तो है, जिस दिन नेस्टिवा का नींव रखा गया था, ये स्थापना दिवस तो है, लेकिन ये नेस्टिवा का पुनर्जन्म भी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये वादा करती हूँ कि आने वाले जितने प्रोजेक्ट रहेंगे, जैसे आज हमने निःशुल्क जांच शिविर लगाया, बहुत अस्पताल ये काम करते हैं, लेकिन हमारे आने वाले प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहेंगे और समाज के प्रति कर्मनिष्ठ रहेंगे। अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नेस्टिवा का क्या है? अभी हम लोग वैसे मैं अभी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम बताऊंगी, उसके पीछे का इंटेंशन या उसका मकसद नहीं बताऊंगी। उस प्रोजेक्ट का नाम है आरोग्य बिहार, जो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और वो समाज के लिए, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका ना सके, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ ना सके। तो इसी लाइन को नेस्टिवा हमेशा से फॉलोअप करता आया है और आगे भी करेगा। और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो समाज के प्रति होंगे। 6 साल होने को है, कितनी लोगों का भी आपने यहाँ पे जो लोग इलाज कराए हैं, ऐसा कुछ रेयर केसेस बताइए जो आपने 6 साल में किया होगा, कुछ अनुभव अपना? बहुत सारे केसेस हैं और जनरली हमारे पास में जितने केसेस आते हैं वो क्रिटिकल केयर के आते हैं, यानी कि ऐसे मरीज जो हर जगह से हार मान चुके होते हैं वो हमारे पास में आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आरोग्य बिहार एक प्रोजेक्ट, तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है आगे जाके। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारे पास में आते हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार नशा मुक्त तो हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सेहत पर असर पड़ रहा है लोगों के। लीवर डिसीज़ के प्रॉब्लम्स आते हैं, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स आते हैं, गायनी प्रॉब्लम आते हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक कैंपेन भी शुरू किया जिसको हम अर्ली स्क्रीनिंग कह रहे हैं, जिसमें हम लोग कैंसर की पहचान कर रहे हैं। तो इसमें अर्ली स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जनरली मरीज अस्पताल में आता है, लेकिन इस जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है अर्ली स्क्रीनिंग का, इसके माध्यम से हम लोगों तक जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स में से कोई भी एक मिलता है तो आपको जांच कराना है। तो साथ साथ एक हॉस्पिटल की परिभाषा जो हम समझते हैं कि इलाज करना होता है, लेकिन मेरे हिसाब से हॉस्पिटल की एक और परिभाषा होती है समाज को जागरूक करना। तो नेस्टिवा अपने माध्यम से इलाज तो कर रहा है, साथ साथ में समाज को जागरूक भी कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए क्या है? आरोग्य बिहार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिहार की धरती में पहली बार लॉन्च होने वाला है। अभी तक बिहार में इसको शुरुआत किसी ने नहीं करी है। और जैसा कि आपका सवाल है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीजों के लिए, तो ये आरोग्य बिहार उनके लिए एक वरदान साबित होगा। प्रदूषण जो है सबसे बड़ी समस्या है जिसको लोग अभी नेगलेक्ट करते चले जी, इसको समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोग उस पर रिसर्च का काम भी कर रहे हैं अभी। जैसे भी रिसेंटली एक रिसर्च आया है कि यहाँ के बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से महिलाओं को लिया गया, उनका ब्रेस्ट मिल्क जो होता है जो नवजात शिशु को पिलाती हैं, उसके अंदर 90% सैंपल्स में यूरेनियम मिला है। यूरेनियम मिलने का मतलब है कि आपके यहाँ के ग्राउंड वाटर में यूरेनियम पाया गया है। तो आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी
पब्लिक को ये भी बताना चाहूँगी कि इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर यूरेनियम ब्रेस्ट मिल्क में हो रहा है तो यानी कि हमारा बिहार का भविष्य भी टॉक्सिक होता जा रहा है। तो इस पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। अभी इस समय पर जितना प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण एक अलग चीज़ है, लेकिन इस समय पर बिहार का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स यानी कि गैस्ट्रो, लीवर, ये सारी परेशानियाँ उसी से ही आती हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया था कि बच्चों को फीडिंग भी नहीं कराना चाहिए क्या? नहीं, फीडिंग अब ये तो हो ही नहीं सकता है कि फीडिंग नहीं कराएं, लेकिन हमें जो रूट कॉज है यानी यूरेनियम क्यों मिल रहा है, हमारे ग्रैंड टैप वाटर्स में यूरेनियम क्यों है, हमें इस पर काम करना चाहिए। मैं परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा, जनरल मैनेजर नेस्टेवा हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच।